शांति। आज सच्चे सच्चे माता पिता शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे जैसे बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, ऐसे स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। इस कब्रिस्तान से ममता निकाल देना है, ऐसे संस्कार धारण करने जो कभी कर्म कूटने ना पड़े। फिर बाबा कहते, बच्चे जैसे बाप ड्रामा पर अटल होने के कारण किसी को दोष नहीं देते, गाली देने वाले अपकारियों पर भी उपकार करते, ऐसे बाप समान बनना। इस ड्रामा में किसी का दोष नहीं, ये एक्यूरेट बना हुआ है। फिर बाबा कहते, बच्चे जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः मिलते हैं। वरदान ही उनकी पालना है, वरदानों की पालना से वो पलते हैं। बिना मेहनत के इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां होना, इसे ही वरदान कहा जाता। तो जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए। हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। तो बाबा ने जो वरदान हमें दिया, वरदाता के बच्चे हर कदम में वरदान, तो सबसे बड़ा वरदान क्या है हम आत्माओं के लिए, कि बाबा ने हमें हमारी पहचान दी कि हम कौन हैं। हम वो चैतन्य शक्ति, वो लिविंग लाइट है जो सदा है और सदा थे और सदा रहेंगे। अब बाबा कहते, जो आत्मा इस वरदान में पलती है, यानी इस स्मृति में रहती है, अपने आप को आत्म अभिमानी स्थिति में रखती है, वो कदम कदम वरदानों की पालना में पलती है। और ऐसी आत्मा के द्वारा अन्य आत्माओं की भी सेवा होती है। उसकी दृष्टि, उसके बोल, उसके संबंध संपर्क में जो भी कोई आएगा, वो सब के लिए वरदान बन जाती है, क्योंकि वो कदम कदम वरदानों में पल रही है, मेहनत से मुक्त है। क्योंकि जो आत्मा जितनी बाबा के करीब है, आत्म अभिमानी स्थिति में ही हम करीब हैं बाबा के, तो बाबा के करीब हैं तो वरदानों को अनुभव कर रहे हैं। यानी कि आत्म अभिमानी स्थिति में ही सुख, शांति, प्रेम, आनंद ये अनुभव होता है। अगर मन में फंस जाते हैं, देह अभिमान वाले मन में फंस जाते हैं, तो फिर बाबा से और बाबा की पालना से दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे सदा इस वरदान में रहो, यानी अपने को आत्म अभिमानी स्थिति में रखो। ये सबसे बड़ा ही वरदान है। और लास्ट में बाबा कहते, समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र करो। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। देखिए स्वयं को अपने मूल स्वरूप में बाबा के साथ मूल वतन में। मैं आत्मा वरदाता शिव बाबा की संतान, सदा वरदानों से पलने वाली, मेहनत से मुक्त रहने वाली,
मुझे आत्मा के लिए सबसे बड़ा वरदान यही है जो बाबा ने मुझे मेरी सत्य पहचान से अवगत कराया। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, उस दृष्टि से मुझे देखा। ना सिर्फ देखा, लेकिन मुझे मेरे होने का सत्य ज्ञान दिया। बाबा की दृष्टि से खुद को देखना ही वरदानों से पलना है। और फिर ये वरदान इतना फलीभूत होता है कि मैं आत्मा सदा ही परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियों से अपने आप को भरपूर देखती हूँ। जैसे बाबा ने मुझ आत्मा पर अपनी दृष्टि डाली, अर्थात मुझे देभान से न्यारा देखा, ऐसे मुझे सर्वात्माओं को भी देभान से न्यारा देखना है। और जब मैं अन्य को बाबा की दृष्टि से देखती हूँ तो मैं वरदाता की संतान उनको भी वरदानों से भरपूर करती हूँ। जैसे बाबा अपकारियों पर उपकार करते, सच्चा रहम करते, रूहानी रहम, ऐसे मुझ आत्मा को भी सरों पर रहम करना है, परोपकार करना है।
और सबसे बड़ा परोपकार यही है, हर एक को आत्मा की दृष्टि से देखना। उनकी कहानी से परे उनको वो चैतन्य ज्योति देखना जो वो हैं, वो शुद्ध पवित्र शक्तिशाली आत्मा, परमात्म संतान, वो देखना है। सदा अपने को आत्मा देख, अन्य को भी आत्मा देखना। आत्मा की नजर से देखना, सोचना, बोलना, ये है आत्मा समझना। और यही है सुलटा बनना। आज दिन तक देह अभिमान में जीते आए, देह अभिमान जिसने उल्टा बनाया, बाबा सुलटा बना रहा है। तो देखते रहें बाबा को, जो एवर प्रेजेंट है, जो सूर्य के समान सदा चमकता रहता है, और जो मुझे भी अपने समान सूर्य बना रहा है, सदा चमकते रहने वाला। तो जब बाबा को देख रहे हैं, यानी अपने को ही देख रहे हैं, क्योंकि जो बाबा के गुण, वो मुझ आत्मा के गुण। कुछ देर मन के संकल्पों से न्यारे बस बाबा को देखते रहें।
शांति।